हम लोग भारतीय इतिहास देख रहे थे जिसमें हम लोग आधुनिक भारत देखेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में किस प्रकार से शुरुआत की जाती है उसमें हम देखते हैं। इसका कुछ भाग मिडवल हिस्ट्री है उसका भी जो बाद का जो भाग है वो आधुनिक भारत में पढ़ते हैं। ध्यान रहे जिसको उत्तर मुगल कालीन कहा जाता है, ये ध्यान रखना। तो हम भारतीय इतिहास में आधुनिक भारत देख रहे हैं। आधुनिक भारत में हम लोग ये क्या क्या पढ़ेंगे और किस किस प्रकार से पढ़ेंगे वो हम देखेंगे। सबसे ज़्यादा आधुनिक भारत में पूछा जाता है एग्जाम में, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आधुनिक भारत का जो इतिहास है इसको ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखना। अगर देखा जाए तो मिडवल जैसे अनुपातिक देखा जाए, अगर 10 नंबर का है तो 5 नंबर का मॉडर्न हिस्ट्री से आएगा, 3 नंबर एंशिएंट मतलब प्राचीन से आएगा, तो 2 नंबर का आएगा आधुनिक भारत से। 2 नंबर का मिडिल मतलब मध्यकालीन से आएगा इस प्रकार से, और 5 नंबर का आधुनिक भारत से आएगा। तो इसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। उत्तरकालीन मुगल सम्राट ये पढ़ रहे हैं हम। जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो हम लोग औरंगजेब तक, जिस प्रकार से हम लोग जो मध्यकालीन हिस्ट्री रहती है वो हम लोग मध्यकालीन पढ़ते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास में उत्तर मुगल कालीन सम्राट में देखते हैं बहादुर शाह प्रथम। 1857 की क्रांति वगैरह है वो बहादुर शाह द्वितीय के समय हुई थी। बहादुर शाह प्रथम अलग रहा है, ये स्टार्ट से रहता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। बहादुर शाह प्रथम और बहादुर शाह द्वितीय ये अलग अलग है, ये ध्यान रखना। ये बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब का बेटा था, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट रहेगा कि जो बहादुर शाह प्रथम था वो औरंगजेब का बेटा था, ये ध्यान रहे। इसका जो वास्तविक नाम था मुअज्जम था, इसको साहिब बेखबर कहा जाता था, ये ध्यान रखना। शाह आलम प्रथम भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बहादुर शाह प्रथम जो है साहिब बेखबर कहा जाता है, मुअज्जम इसका वास्तविक नाम था, ये ध्यान रखना। इसके बाद जो नेक्स्ट शासक है वो जहादर शाह रहा। देखो बहादुर शाह प्रथम, इसके बाद जहादर शाह, इसको लपट मूरख कहा जाता था। जहादर शाह को लपट मूरख, ये ध्यान रखना। इसी के समय सैयद बंधु जो हुसैन अली और अब्दुल्ला खां इनने हस्तक्षेप किया था, ध्यान रहे। इनको भारतीय जो इतिहास है उसमें किंग मेकर कहा जाता है, ये ध्यान रखना। हुसैन अली और अब्दुल्ला खां ये सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखना। जहादर शाह इसको लपट मूरख कहा जाता है, ये ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट जो शासक रहा वो फर्रुख सियार है। इन्होंने 1717 में एक फरमान जारी किया जिसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। पूरे जो बंगाल है इसका क्षेत्र है, ब्रिटिश शासन का जो भी अधीन क्षेत्र रहा, निःशुल्क व्यापार। तो जो व्यापार है वो अंग्रेज लोग निःशुल्क व्यापार करने लगे, कोई टैक्स नहीं देना, इस प्रकार से फर्रुख सियार के समय। इनको घृणित कायर कहा जाता था, घृणित कायर, ये ध्यान रखना फर्रुख सियार। इसके बाद फर्रुख सियार के बाद मोहम्मद शाह रंगीला बैठा। ये एक तख्ते था उसमें जो अंतिम शासक रहे हैं ये बैठने वाले, ऐसा है। ये बताया जाता है थोड़े अलग दिमाग के रहे हैं, ये साड़ियाँ भी पहन के कभी कभी निर्वस्त्र भी
अपने तख्त ताउस में या गद्दी में बैठते थे, ऐसा कर बताया जाता है मोहम्मद शाह रंगीला। इसके समय हम देखें तो बंगाल अलग हो गए थे, कुछ राज्य या रियासत स्वतंत्र हो गई थी। बंगाल मुर्शिद कुली खां और हैदराबाद निजाम चिनकिली खां, ये देख ध्यान रख, और अवध में सादत खां। ऐसा कर ये रियासतें जो राज्य ये अलग हो गए थे। इन्हीं के समय करनाल हरियाणा का युद्ध लड़ा गया था। करनाल हरियाणा का युद्ध 1739 में नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट है। करनाल हरियाणा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1739 में। किस किस के बीच में? तो नादिर शाह और मोहम्मद रंगीला के बीच में, ये ध्यान रखना। इसके बाद अहमद शाह आया, इनने ज़्यादा कुछ किया नहीं, चला गया। इसके बाद आलमगीर द्वितीय बैठा। आलमगीर द्वितीय के समय ही प्लासी का युद्ध हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1857 में हुआ था प्लासी का युद्ध। 1857 नहीं, 1757, ये ध्यान रखना। 1757 में, ये ध्यान रखना, प्लासी का युद्ध हुआ था। एक साल बाद 1857 क्रांति रही, ये ध्यान रखना। इसी के समय हम देखते हैं तो आलमगीर द्वितीय है, इसके समय प्लासी का युद्ध था 1757 में, ये ध्यान रखना। प्लासी का युद्ध उस समय इस बताया जाता है कि 1756 में कुछ व्यक्तियों को गड्ढा खोद के धरती में इन्होंने, आलमगीर द्वितीय ने, मतलब धरती के नीचे गाड़ दिया रहा, ऊपर से उनको बंद कर दिया रहा। ऐसा कुछ लोग मारे गए थे। 2-3-4 दिन बाद जब खोले तो एक इतिहासकार जो अंग्रेज बच गया था, ऐसा है। तो 23 जून 1756 के आसपास की घटना रही। एक साल बाद ही प्लासी का युद्ध लड़ा गया, ये ध्यान रखना। तो आलमगीर द्वितीय हार हुई, ये ध्यान रखना। और यहीं से अंग्रेजों का शासन, पहला युद्ध समझा जाता है प्लासी का युद्ध, ये ध्यान रखना। इसके बाद शाह आलम द्वितीय जो है 1759 से 1806 तक इन्होंने शासन किया है। इसका नाम अली गौहर था। पेंशनर रहा है ये, सबसे ज्यादा सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शाह आलम द्वितीय रहा, ये ध्यान रखना। और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में इन्हीं के समय लड़ा गया था। मराठा और अफगानों के मध्य हुआ था, जिसमें मराठा पराजय हुए थे, ये ध्यान रखना। और इसी के समय बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 में। शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम और शुजाउद्दौला, ये ध्यान रखना। ये 3 लोगों मिलकर लड़े, फिर भी 1764 में भी बक्सर का युद्ध हार गए, ऐसा। इसके बाद हम लोगों को इलाहाबाद की संधि करना पड़ा, ये ध्यान रखना, 1765 में, ऐसा। इसको 26 लाख रुपए पेंशन देकर देते थे, और इसकी हत्या 1806 में गुलाम कादरी ने कर दिया था, ये ध्यान रखना। इसके बाद अकबर द्वितीय आता है, 1806 से 1838 तक शासन करता है, ये ध्यान रखना। राजा राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि दी थी, ये अकबर द्वितीय ने ही दी थी, ध्यान रखना। और अकबर द्वितीय की जो पेंशन को बढ़ाने के लिए इन्होंने राजा राम मोहन राय को लंदन भेजा था, ब्रिटेन भेजा था। तब उनकी 1833 में ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो जाती है, राजा राम मोहन राय की, ये ध्यान रखना। तो पूछा जाता है कहाँ 1833 में, कहाँ? लंदन में, ये ध्यान रखना। बहुदर्शा प्रथम जिस प्रकार से यहाँ था, तो उसी प्रकार से बहुदर्शा द्वितीय, इसको जफर कहा जाता है। ये 1857 की जो क्रांति है,
इसमें ये मेन लीड की भूमिका में रहे। ऐसा इनको राज दिल्ली का शासक घोषित करके या राजा घोषित करके लड़ाई लड़ी गई थी, लेकिन ये इनको जल्दी गिरफ्तार करके रंगून जेल में इनको डाल दिया गया था, म्यांमार के। ये ध्यान रखना। 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये बहुत बड़े शायर भी थे। कहा जाता है कि जफर आपको 2.5 गज जमीन भी नसीब न था, इस प्रकार से ये बहुत बड़े शायर रहे, काफी शायरी ध्यान रहे। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि बौद्ध दर्शन प्रथम हम लोगों ने पढ़े, इसके बाद जाट दर्शन, तीसरा फर्रुखसियार, चौथा मोहम्मद शाह रंगीला, पांचवा है अहमद शाह, छठवा है आलम द्वितीय, और फिर सातवां है शाह आलम द्वितीय, और आठवां जो है वह है अकबर द्वितीय रहा, और नौवां है बौद्ध दर्शन द्वितीय, जो 1857 क्रांति इसी के समय हुई थी। तो ये ध्यान रखना है। इनका क्रम वगैरह पूछता है, इनसे प्रश्न कहीं ना कहीं पूछ भी लेता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने उत्तर मुगल कालीन के जो सम्राट हैं, शासक हैं, उनके बारे में हम लोगों ने मोटी मोटी जानकारी या फिर इम्पोर्टेंट, ये परीक्षा की दृष्टि से हम लोग अच्छे से देख चुके हैं। ये ध्यान रखना है। और बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला सेशन भी। इस प्रकार से हम देखें तो करनाल का युद्ध 1739 में बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लासी का युद्ध बहुत इम्पोर्टेंट है 1757, और 1764 में बक्सर का युद्ध, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में, ये भी 3-4 युद्ध है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है भारतीय इतिहास में। इनकी बहुत इतिहास का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। अगर काश पानीपत का युद्ध जीत ये होते या बक्सर का युद्ध, तो शायद हमारा देश गुलामों की जंजीर से बच सकता था, ऐसा माना जाता है। ध्यान रहे। हालांकि ये युद्ध बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे प्लासी का हो या बक्सर का हो या पानीपत का तृतीय युद्ध हो, सब आपको अच्छे कंठस्थता के साथ समझना है। ये ध्यान रखना। इस प्रकार से आप लोग समझ आ गया होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं किसी प्रकार की अगर आपको दिक्कत रही या कुछ समझ नहीं आता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।